जब हम भोज्य पदार्थ, भोज्य का मतलब हो कोई पदार्थ अपने मुख द्वारा चबा करके, पीस करके, काट, जैसे भी खाएं, खाने के बाद हमारे शरीर में अंदर पेट में जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आप कुछ भी खा रहे हो, 10 रुपए की नल्ली खा रहे हो, 5 रुपए बिस्कुट खा रहे हो, अगर मतलब मंचूरियन खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, सब पोषण है, इसमें कोई अलग नहीं है। लेकिन कि जब हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप, क्या उपापचय, उपापचय का मतलब होता है कि पचे, भोजन शरीर में जाए और पच जाए, पचने के बाद जो हमें ऊर्जा, शक्ति, मतलब जो प्रोटीन, जो चीजें प्राप्त होती हैं, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चे पदार्थों को खाना या चबाना। शाब्दिक अर्थ कच्चे पदार्थों को खाना या चबाना। ठीक है। ठीक है। पोषण दो प्रकार से होते हैं। कई प्रकार से? दो प्रकार से, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी, विषम या परपोषी। ठीक है। स्वपोषी पोषण या विषम या परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं बना ले। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ताकि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, बार बार करें, क्योंकि आप अब जब जाओगे, जब बायोलॉजी उठाओगे तब पोषण मिलेगा। क्योंकि अगर जिंदा है, अगर उसे मनुष्य का पात दिया है तो मनुष्य बिना खाए जिएगा नहीं, इसलिए पोषण का टॉपिक दिया है। कक्षा 10 में आप पढ़ के आए हो, फिर भी 11 में दिया है। ठीक है। एक चीज और, कल हम आप कक्षा 10 में पढ़ाए थे विखंडन, खंडन, मुकुलन, वो कक्षा 12 में है आपकी। वहीं 10 + 12 लिख दिए होते हैं ना, तो उसे 10 वाले देखते हैं और 12 वाले देखते हैं। 10 लिख दिया ना तो 10 वाले देखेंगे, 12 के मानना है कोई, ये कहते हैं। हमारा नहीं, हम नहीं देखेंगे, लेकिन आपका 9, 10, 11, 12 4 क्लास की बायोलॉजी पूरा जिंदगी भर सांस नहीं छोड़ने वाले, एक दूसरे का सांस पकड़े रहेंगे, यही है। तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? जब कोई जो अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे हम कहते हैं स्वपोषी। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, नीले शैवाल होते हैं, और जैसे पादप, इसमें पादप ज्यादा करके आते हैं, जंतुओं में कम आते हैं। ठीक है। पादप क्या करते हैं? अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 की सहायता से, जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो पर्णहरिम क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। जब पर्णहरिम सक्रिय हो जाता है तो भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है, इसे हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। वे जीव जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहे या किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहे, उसे हम कहते हैं विषमपोषी पोषण। इतना क्लियर हो गया? अब आगे था इसमें जैसे मान लो पेड़ पौधे, और उसमें जीव जंतु। ठीक है। जितने भी सारे पेड़िया हैं, समझ में आया? पोषण किसे कहते हैं? जब कोई जीव अपने शरीर में भोज्य पदार्थों को ग्रहण करे, उसे हम पोषण कहते हैं। अगर कच्चे पदार्थ को खा रहे, उसे हम पोषण का शाब्दिक अर्थ कहते हैं। दो प्रकार से, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना के दूसरे पर निर्भर न रहे, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। जो दूसरे पर निर्भर, उसे हम परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। तो तकलीफ नहीं। तो हम लोग जंतु पर, पादप पे निर्भर हैं कि नहीं है? भोजन करने के लिए पादप पर निर्भर हैं। पालक खाते हो, पादप में आता है, धनिया पादप में आता है, उसके बाद मेथी पादप में आता है, चना पादप में आता है। ठीक है। मटर, मिर्चा तो वो तो फल लग गया, वो तो सब्जी हो गई ना। लेकिन जो डायरेक्ट नहीं, जो डायरेक्ट हम उस पेड़वे को खा जाए, मतलब हम पौधे की ही डायरेक्ट खा जाए, तो पालक सीधा जड़ से तो खा लेते हैं। हाँ, बथुआ हो गया, बड़ा बढ़िया फेमस चीज है बथुआ, बहुत ज्यादा। उसे ना ठंडी में गेहूं जब बोया जाए, पहला पानी जब भरा जाता है तो बथुआ, हम आपको बताएं, अगर आप बथुआ का साग जो बनता है ना, अगर उसे 4 दिन खा रहे हो ना, 4 दिन खा रहे हो, आपको जो मतलब जिसमें विटामिन बहुत ज्यादा मिले, जो पदार्थ जैसे मीट मांस में जो अगर आप खाते हो, या फिर जैसे अगर आपको फल फूल लगे ना, तो उसका 2 दिन में उतना प्रोटीन दे देगा बथुआ।
ठीक है। अब पोषण जान गए किसे कहते हैं। अब पोषण के प्रकार या निम्न प्रकार से आते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार से होबे करता है, इससे ज्यादा प्रकार आएगा तो इसके अंदर आएगा। ठीक है। स्वपोषी किसे कहते हैं आप जान गए, जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे हम स्वपोषी कहते हैं, जो दूसरे पर निर्भर उसे हम परपोषी कहते हैं। अगली बार से कभी याद मत रखना कि सर जी हम मार ना पड़ेंगे, मतलब ये मत सोचना कि हमें पढ़े नहीं है, नहीं याद है। अब जब पूछा जाए तो डायरेक्ट बताना है, इसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ना है स्वयं खाओ तो स्वपोषी, दूसरे पर निर्भर हो जाओ तो परपोषी। तो हम लोग परपोषी हैं, मम्मी बनाए होगी जाके खा लेंगे, परपोषी हो गई नहीं हो गई। लेकिन पादप कहाँ है, उसका कौन मम्मी पापा बनाए होंगे खड़े होते बना के खाओ, नहीं तो फिर मरो। लेकिन देखो बहुत पेड़ सूख जाते हैं खड़े ने, उसको नहीं बना पाते, जब भोजन नहीं बना पाते तो सुखाओ। चलिए, विषमपोषी किसे कहते हैं, परपोषी जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं या निम्न प्रकार से। कई प्रकार से, निम्न प्रकार से। पहला हो गया भोजी, भोजी ना अलग दिखे में होना चाहिए। हाँ, संभोजन के भोजी कहते हैं। दो प्रकार से स्वपोषी और विषमपोषी। अब विषमपोषी कितने प्रकार से है, सही दिख रहा है नहीं। देखो पोषण के प्रकार, कोई दिक्कत है तो चलेगा, उस पर हम थोड़ा बढ़िया से पट्टी डाल देंगे एक ना, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। विषमपोषी के, अब विषमपोषी पोषण के प्रकार, विषमपोषी या परपोषी। विषमपोषी 3 प्रकार से, कई प्रकार से, 3 प्रकार से। एक है प्राणी संभोजी, दूसरा है परजीवी, तीसरा मृत्युभोजी। प्राणी संभोजी, परजीवी, मृत्युभोजी। पहले शब्द से जानेंगे, किससे, शब्द से, एकदम बढ़िया शब्द से जानेंगे, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, एकदम मीठा मीठा। देखो प्राणी संभोजी, प्राण संभोजी, ठीक है। प्राणी संभोजी का मतलब हो प्राण हो, जिसमें प्राण का मतलब होता है जिसमें जीव या जान हो ना, ठीक है। और संभोजी का मतलब होता है खा जाए, जीते। भोजी का, संभोजी का मतलब देखो यहाँ हम संभोजी मतलब एक सम, एकदम पूरा, मतलब सब मतलब बराबर, पूरी तरह से एकदम जिंदगी का हो चबा जाए, ठीक है। जैसे कहते हैं कि ढेर भोजन है कच्चा ही चबा दिया, गाली देते हैं घरवाना है, इसका मतलब प्राण संभोजी है। ध्यान देना, जितने जानवर हैं, एनिमल जंतु हैं, सब क्या होते हैं, प्राणी संभोजी होते हैं, होते ही नहीं होते हैं। आप जैसे हम लोग भी हैं प्राणी संभोजी हैं, हम लोग आदमी तो नहीं चबाते, लेकिन कीड़े मकोड़े को खा जाते हैं। अब जैसे अब आपको लग रहा है नहीं खाते, बहुत शरीफ है ना। अब जैसे अब इस समय हजारों लाखों कीड़े मकोड़े छोटे छोटे उड़ रहे हैं, एक बार मुंह खोल के सांस ले लगभग करोड़ों चले जाएंगे, तो जिंदगी है ना भैया। तो किसी प्राण का घातक कर रहे नहीं कर रहे हैं, तो मुंह बांध के चला करो। लेकिन जब बांध के चलोगे उसमें दिक्कत है, उसे तो अपने प्राण को दिक्कत है। अपना प्राण जब बना रहेगा बराबर ना, तो कभी कभी सांस फूलने का डर हो, उससे क्या होता है, मतलब सांस जल्दी फूल, मतलब सांस जैसे ऑक्सीजन बाहर से बराबर न मिले, उसी में ज्यादा सांस फूलने का डर होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप मुंह खोल कर चलते हो ना, तो आपको तरह तरह के कहीं कहीं पे ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है, कहीं कहीं कम। जैसे मान लो 8-10 पीपल का पेड़ है, फिर उसके बाद नीम का है, फिर कहीं अगबई रहर पर गए, पूरा ताल पड़ गया ना। अब जहाँ पीपल है वहां तो ऑक्सीजन बड़ा अच्छा मिलेगा, मुंह खुला हो तो ऑक्सीजन बराबर जाएगा, मुंह खुला तो ऑक्सीजन बड़ा बढ़िया अच्छा स्वस्थ ऑक्सीजन आएगा। अब नहीं खुला है तो फिर वही ऑक्सीजन बंद है, सीधे चले जाओ, ठीक है। यानी कि इसीलिए कहते हैं सुबह 4 बजे उठ के टहला करो। सुबह 4 बजे जो मतलब दौड़ते हैं धावक, अब उससे क्या मास्क लगा के दौड़े तब सही रहेगा मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उतना जल्दी। तो हमें मुंह खोलकर चलने से भी फायदा होता है, लेकिन कोई चीज में अगर फायदा है तो घाटा है, ये बात नहीं है। लेकिन दोनों है तो करो ना, अपने है तो करो, बात खत्म।
ठीक है। देखो प्राणी समभोजी का मतलब हो जो प्राण सहित उसे खा जाए, जिंदे खा जाए, उसे मरने दे, उसे हम कहते हैं प्राणी समभोजी। जैसे अब शेर है तो बिल्ली को जिंदे चबा जाएगा, बिल्ली है तो चूहा को चबा जाएगी, चूहा है तो पिसान चावल गेहूं चबा जाएगा, और वो है तो उसे सांप चबा जाएगा, सांप है तो उससे आदमी मिल जाते हैं कहीं के। बाहर के लोग खाते पीते हैं वो बात अलग है, ठीक है। क्या हुआ संजना कहा किसी का प्लान बनाएगा। चूहा को खा जाएगी, उनकी बिल्ली खा जाएगी। सांपों खाते हैं चूहा को, ऐसी बात नहीं, चूहा को सांप नहीं खाते। अरे हम कह रहे हैं कि आजकल एक दूसरे से छोटा हुए कि बड़ा वाला भक्षना प्रारंभ करेगा तुरंत। जैसे छोट भाई एक दूसरे के नीचे आए, अगला वाला सोचे अपने सपटी सराग से। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एक दूसरे से छोटा है तो उन्हें खा जाएगा। अब बड़े वाले कब खाएंगे? जब मरेंगे तब बड़े वाले को। जैसे अब मान लो कोई जैसे लिलगाय उलगाय होती है ना खेत में, ठीक है। अब वो क्या करे, वो गेहूं तोड़ दे, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो कुकुर उसे तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। कुत्ते जो होते हैं, कुकुर ने कुत्ता कुत्ते का ठीक है। तो प्राणी समभोजी का मतलब होता है जो जिंदा चला जाए। चलो जो क्या करे, मतलब जो जीवों का क्या करें, जिंदा भक्षण कर जाए, उसे हम कहते हैं प्राणी समभोजी। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं, जैसे आपको समझ में आया कि जो बड़े जानवर हैं ना, जो बड़े जानवर एक दूसरे का करें भक्षण करें। आगे चलते हैं परजीवी। क्या है? परजीवी। इसे मिटाते हैं। परजीवी, ठीक है। जीवी का मतलब जीवित रहना, पर मतलब किसी दूसरे पर। जो जीव किसी दूसरे पर जीवित रहे उसे हम कहते हैं परजीवी। अब जैसे मनुष्य है, किसी अनाज पर निर्भर है, तो परजीवी हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन यहाँ पर ऐसे लिया जाएगा, परजीवी में जिंदा रहेगा, न खुद को मरेगा न तो दूसरे को मारेगा, न खुद मरेगा न तो उसे मारेगा, कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, आराम से वो भी। अब जैसे आप देखो, जोंक हो गई, जोंक अगर मनुष्य का पकड़ लेती है, न तो उसे मारेगी न तो खुद मरेगी, उसका भी जिंदगी बढ़िया से, तुम्हारा भी जिंदगी बढ़िया से, ठीक है। अब जैसे अब देखो जोंक का काम क्या होता है, जैसे फेशियल जो मसाज होता है, फेशियल में जो जोक होता है उसे क्या करते हैं, उसे चेहरे पर पकड़ाते हैं, तो वो जो होते हैं, जो जोक होते हैं ना, पहले जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, मतलब जो खराब रक्त होता है ना, जैसे अभी मतलब जैसे कोई कुछ हुआ है तो उसे निकालो तो उसमें से अलग पदार्थ निकलते नहीं है, तो उसे क्या होगा, जो खराब होगा उससे पहले जल्दी से खींचेंगी। अब जब जल्दी से जब ब्लड आने लगेगा ना, उसे निकाल लेंगे, पूरा निकाल लेंगे तो पूरा ब्लड क्या होगा, अब बाहर आ जाएगा। जो अपशिष्ट द्रव्य है, जो खराब मतलब रक्त है, वो बाहर निकल जाएगा, जो बचा वैसे ही रहे। फिर उसके बाद फिर उस मतलब जो अगला सिस्टम है, मतलब क्रीम व्रीम लगाकर उसे फिर ठीक करते हैं, लेकिन फिर हाथ से। तो बाद में देखो, जंतुओं में जोक हो गया, अगर मनुष्य को पकड़ लिया, ये क्या करता है, और न तो खुद मरेगा न तो उसे मारेगा, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब देखो जैसे जुआ हो गया, लीक हो गया, ये सब शरीर में पड़े रहते हैं, न तो मरेंगे न तो मारेंगे। उसके बाद अमर बेल होता है। क्या अमर बेल होता है? देखते हो पादप में फेंका, पादप पे पीला पीला सा होता है, लंबा लंबा, ठीक है, ऐसे कर। तो जो चीज दूसरे पर निर्भर हो और खुद को मरे न, और उसे भी न मारे, उसे कहते हैं हम परजीवी। जैसे अमर बेल, जोंक, केचुआ, ऐसे ये सब चीजें, ठीक है। अब आगे चलते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी इसे मिटा दें। मृतोपजीवी, मृतोप का मृत का मतलब होता है मरे हुए, जीवी का मतलब होता है जानवर ना। इसमें जो मरे हुए जीव हैं, जो मरे हुए जानवर हैं, उसको मरने के बाद फिर इनका क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, ठीक है। जैसे मृत, जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए, वो सब क्या मर जाएंगे। जैसे देखो कहीं कहीं मर जाते हैं तो उसे चाल डालते हैं, एकदम ना खत्म कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, उसे हम कहते हैं मृतोपजीवी। तो जो जीव मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करे उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। इसमें आए कवक जीवाणु, कवक जीवाणु यही सब आएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अगली हेडिंग चलते हैं, भोजन की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता। देखो भोजन की आवश्यकता, सुनो, यानी कि जो हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण किए, हम भोजन के रूप में ग्रहण किए, पोषण किए, तो उसकी क्या आवश्यकता है, उससे क्या प्राप्ति होती है, क्या क्या हमारे शरीर में
विभिन्नताएं आपको दिखती हैं, क्या क्या उसके सकता है, नहीं खाएंगे तब क्या होगा, खाएंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज हम आपको बता दें, पहले एक चीज बता देते हैं उसके बाद कि ऊर्जा की आपूर्ति, ऊर्जा की आपूर्ति यानी कि जब हम भोजन की आवश्यकता, जब हम भोजन को ग्रहण करेंगे हमें जो ऊर्जा की कमी होगी वो ऊर्जा मिलेगी, चल फिर लेंगे अच्छे से, मतलब डोल डालेंगे, काम हम बढ़िया से कर लेंगे। ठीक है, एक चीज आप जानते हो कि इसमें जो लड़कियां होती हैं बहुत दिमाग लगा के खाती हैं, बहुत दिमाग लगा के खाती हैं, लड़के तो बेचारे लोल होते हैं, जैसे मन चाहे वैसे खा लेंगे। ठीक है, देखो कैसे खाते हैं, जैसे नवरात्र आया, जैसे आप क्या करेंगे, सुनो आप क्या करेंगे, जैसे अब खाना पीना जो भी बना लाओ खा पी के हट जाए, लड़की में यही होता है। लड़कियां जो होती हैं कि हमें चावल नहीं जमता है, वो रोटी खाएंगे, तो मतलब चावल छोड़ के रोटी खाएंगे, अब बढ़िया खा लें। उसके बाद देखो ये हफ्ता में सावन चलने लगे सोमवार भूखी हो जाती हैं, अब सोमवार भूखी हो जाएंगी, लड़के कहता है बस दाल चावल रोटी खाओ, इनको क्या होगा, सेब संतरा केला आ जाएगा, तो सबसे बढ़िया विटामिन वाले एनर्जी वाली चीजें खाएंगी। उससे क्या होगा, जब ये वो चीजें खाती हैं तो हम लोग जितना एनर्जी वो लोग खाए, वे लोग 2 टाइम में भूखी रखे उतना काम कर लेती हैं। सावन सोमवार में 5 सोमवार भूखी हो गई, बढ़िया से खा पी के 6 महीने की एनर्जी अपने प्राप्त कर ली है। उसके बाद हम लोग वही दाल चावल रोटी के हैं। उसके बाद फिर नवरात्र चला, नवरात्र चला करते हैं, इतना आराम से खाते हैं, अच्छा अच्छा चीज बचा करके, न तो ज्यादा मोटी होंगी न तो ज्यादा पतली होंगी, एकदम जितने में रहेंगे उतने मस्त रहेंगे, एकदम बढ़िया से। ठीक है, और लड़के कहता है ज्यादा का पेट निकल आएगा, कहना ज्यादा मूड खो जाए, उठावे बैठावे नहीं करेगा, बीपी हाई होगा, अरे भैया खा के ना ऐसे होता है। इसीलिए आप लोग भी क्या करो, भूखा रहा करो, भूखा रहने से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र ना बहुत तेजी से बहुत बढ़िया काम करता है। एक भूखा हो गए वही में 2-4 केला सेब संतरा मार दिए, ऊपर से डबल एनर्जी मिली, अब बढ़िया से पाचन सिस्टम और शरीर का जो रोग है वो भी दूर। ठीक है, ये क्या करेंगे, आजकल देखो, अब कहो भूखा रह जाए, कब जिंदगी में नहीं भूखा रहने वाले हैं, क्योंकि जाने इसमें कुछ मिलने वाला ही नहीं है, सेब महंगा है इस समय, का केला भैया 60 रुपये दर्जन है, नवरात्र में उतर जाता है 40-50 रुपये 30 रुपये हो जाता है, कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हिसाब से भूखा रह करो। आगे देखते हैं, हम सब चढ़ाएंगे, घबराओ मत, इसे डाल देंगे। आगे है शरीर की वृद्धि, यानी कि जब हम भोजन करेंगे हमारे शरीर की जो वृद्धि है वो बराबर चलेगी, जिसकी रुक गई है यानी कि कुछ प्रोटीन विटामिन की कमी थी आप अपने ऊपर न ले, और जिसकी ज्यादा चली गई है वो उसके मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत थी, ज्यादा चली गई है। ठीक है, तो इसमें होता है, और जिसकी मीडियम है इसका मतलब बराबर चीजें मिल रहा था। शरीर में टूट फूट की मरम्मत, टूट फूट का यानी कि जैसे हड्डी वड्डी टूट जाए, हाथ पैर टूट जाए, चोट लग जाए, कहीं भी कोई क्रिया जैसे हमारे शरीर में अनहोनी हो जाए तो उसकी मरम्मत कौन करता है, भोजन। नहीं खाओ पिएगे अपने झूरा की लकड़ी हो जाओगे, इसीलिए खाना पीना बराबर चाहिए, कितना रिसियान रहो, खा पीने बराबर। एक चीज बड़े खतरनाक वाले होते हैं, ये बाबू सोना वाले जो होते हैं ना, एक टाइम क्या करेंगे, नहीं खाएंगे, दूसरे टाइम खाएंगे, हमारे ना खाएंगे। ये 2-4 जने देखे मेरे गंगा में ना, हमारे साथ जो लड़के पढ़ते थे। ठीक है, तो जिनके पास बाबू सोना वाली गर्लफ्रेंड थी, जो बनाए थे ना, वो क्या करते थे, उन्होंने हमारे संग जाके चाउमीन खाएगा का खून ना रहा, काला ही भूखा है, अब तक खाए पिए चाउमीन तब भूखा है, ऐसे दिमाग लगाते। इस चक्कर में ना खाए पिए रहा, शरीर टूट फूट मरम्मत बन जाए, वरना फिर लगने मिल कोई नहीं पूछने वाला है। आगे रोगों से रक्षा, आगे रोगों से रक्षा, यानी कि जब हम भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक रोग हैं जो हमें ग्रसित करते हैं, ठीक है, जैसे यानी कि सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, अचानक जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे बराबर खाते पीते रहो, ये सब चीजें नहीं उत्पन्न होंगी। इतना समझ में आया? आगे